चलिए आगे की बात करें। मैंने आपको बता दिया था कि इक, य, ए, ई, आई, एन ये जितने प्रत्यय हैं शब्द के पहले वर्ण में जो स्वर आता है उसमें क्या करते हैं, वृद्धि। बताया था ए आ को किस में बदलेंगे, आ में। दोनों ई या ए को बदलेंगे आई में, ऊ ओ को बदलेंगे औ में, और री को किस में बदलेंगे, आर में। जिनके कुछ उदाहरण मैं आपको बता चुकी हूँ। से आगे की बात करनी है इसी क्रम के अंदर। जैसे ये शब्द है इच्छा, इच्छा में इक प्रत्यय। तो ये देखिए पहला वर्ण ई, अगर हम बात करें ई के अंदर तो इक प्रत्यय, ई को किसके अंदर बदलेगा भाई, ए में नहीं आई में, आई के अंदर बदलेगा। तो ई का हो गया आई, 6 का 6, 6 में इक जोड़ोगे तो 6 में से आ हटेगा और ई जुड़ेगा। शब्द क्या हो जाएगा, ऐच्छिक। अगर हम लोग बात करें इसके आगे, जैसे एक शब्द है निष्ठा में एक। अच्छा, शब्द तो कोई भी हो सकता है, से क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्या पता होना चाहिए तरीका। निष्ठा में पहला वर्ण है नी, नी में स्वर बोलो ई है, ई को किस में बदलेगा, आई में। तो न में ई की बजाय हो गया आई। से ठ में क्या लगाओगे, इक, तो जैसे ठ में ई जुड़ेगा ठ का आ हटेगा और शब्द में इक जुड़ गया और शब्द क्या बन गया, नैष्ठिक। निष्ठा वाला जो रूप है वो क्या कहलाए, नैष्ठिक। ऐसे ही आपने बात की थी इतिहास में इक, तो शब्द क्या बन गया, ऐतिहासिक। नीति में इक क्या बन गया, नैतिक। तो कोई भी दे सकता है उदाहरण तो आप लोगों को। अब वाले पर भी बात कर लेते हैं जरा हम लोग, आया हुआ क्वेश्चन पर ही बात करते हैं पहले। सीटेट में आया था, शब्द है कुटुंब, एक प्रत्यय। कै में कौन सा स्वर आया, ऊ, ऊ को किस में बदलेगा, औ में। तो ऊ को बदला औ में, कौ, टू, मैं, बिक। क्या बन गया शब्द, कौटुंबिक। समझ में आई बात आपको। जैसे आप लोग बोल रहे थे भूगोल, तो भूगोल में भय में ऊ आया, ऊ आते ही शब्द क्या बन गया, औ में, और शब्द क्या बन जाएगा, भौगोलिक। एक आर वाला उदाहरण भी मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले तो चलो आर वाले पर ही बात कर लेते हैं। पिछले साल में, इस साल में भी दो नाम बहुत ही फेमस हुए, दोनों के नाम की शुरुआत है हार्दिक। खूब आप लोग सुनते हैं, एक हार्दिक पांड्या और एक हार्दिक पटेल। जब पूछती हूँ बच्चों से बताना हार्दिक में मूल शब्द क्या है, तुरंत कहते हैं हृदय। पहली बात हृदय नहीं, हृदय उच्चारण होता है। सेकंड बात, अगर हम लोग बात करें रिद, रिद के अंतर्गत भी द पर हलन, संस्कृत का मूल रूप तंत्र के लिए प्रयुक्त होता है रिद का। और रिद में क्या जुड़ रहा है, इक। तो है में री है, तो री को किस में बदला जाएगा, आर में। तो आर के अंदर जैसे ही है में आ जुड़ेगा हा हो जाएगा, आर में रह आधा है तो रह। अब द में जुड़ेगा इक, तो द आधा, ई जुड़ते ही पूरा, आगे आया कै। चूंकि रह आधा है, आधा रह अगले वर्ण पर जाता है और तब शब्द क्या बन जाता है, हार्दिक। जैसे सेकंड ग्रेड में आया था एक शब्द मानसिक, और
और मानसिक के अंतर्गत अगर हम टुकड़े की बात करें, मनस एक ये था और तब बना था शब्द मानसिक। मनस में आपको दिख रहा होगा से पर अलंत है जी, स्टूडेंट्स ने बिना अलंत वाला किया था। वैसे आप शुरू से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा एक प्रत्यय आधे वर्ण तो नहीं कर रहा अंतिम को, क्योंकि वो तो जुड़ रहा है। तो मनस संस्कृत का मूल रूप आप पढ़ लेते हैं शब्द के अंदर मनस्ताप वगैरह, तो मनस से कैसा होता है आधा। इसलिए अगर कहें मानसिक, तामसिक, राजसिक, इन सब में जब मूल शब्द आएगा मनस, तमस, रजस, सभी पर क्या आएगी हल। समझ में आ गई बात। अगली चीज, कुछ शब्द होते हैं जैसे धनिक, पथिक, वर्णिक। कई बार बच्चा ये कहता है धनिक में मूल शब्द धन, एक यहाँ तो नहीं बदला जी। एक जो प्रत्यय वो 100% नहीं करता ये परिवर्तन। धनिक में धन में ही एक है और वो धानिक नहीं बनेगा। पथिक में पथ में एक है और वो क्या नहीं बनेगा पाथिक। समझ में आ चुके। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्या रखनी है ध्यान। अगले प्रत्यय पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे यह प्रत्यय पर। देखिए यह के साथ ए इसीलिए लिखा है कि यह और ए में क्या पता चले आपको अंतर। सबसे बड़ी बात, यह प्रत्यय मेरे हिसाब से भाषा में सबसे ज़्यादा यूज होता है, एक प्रत्यय से भी ज़्यादा। गिनी चुनी चीज़ें आपको आती हैं वो अपने रटी हुई हैं, बाकी के मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ। खूब शब्द शुद्धि के अंतर्गत आ रहा है। पिछले ऐसा ही में आया, उसके बाद भी 2 बार आ चुका। और विद्यार्थी कह रहे थे ये शब्द तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं मिला। लिखे हुए से क्या होगा, लिखकर तो कोई भी दे दोगे। फिर तो देखिए यह प्रत्यय पहला वर्ण से कैसा है आधा, अगला वर्ण वह में कौन सा स्वर है ए किस में बदलेगा आम में स्वा तय न। मैंने आपको नियम बताया, यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को क्या करता है आधा। अंतिम वर्ण क्या है त्रय, त्रय क्या हो जाएगा आधा। और यह अब तो कभी लिखोगे नहीं, फिर आप कहेंगे बना कैसे, तो मेहनत खुद करनी पड़ेगी आपको। शब्द तो कोई भी दे सकता है, दुनिया भर के हैं। आगे सुनो, ये देखिए स्वस्थ में कौन सा प्रत्यय ये देखो से तो आधा है। अगला वर्ण कौन सा है यह वह में कौन सा स्वर है ए को किस में बदलेगा आ में स्वा से। अंतिम वर्ण क्या करेगा आधा, थे हो गया आधा। और यह क्या बन चुका स्वास्थ्य। और आप इसे शब्द शुद्धि में रट लेते हैं। आगे देखो आप शब्द खूब आ चुका है। महात्मा में यह प्रत्यय में है ए बदला आ में माँ हा तय। अंतिम वर्ण क्या करेगा आधा, तो माँ का आधा आधा में। और यह क्या बन चुका है महात्म्य। वह में स्वर है ई किस में बदलेगा आई में वही।
है ये ध, अंतिम वर्ण आधा, और यही है, बन गया वैधव्य। शब्द तो कोई भी दे देगा, सीखना तो आपको ही पड़ेगा नियम लगा करके। ये थोड़ी है कि वहाँ पर ये चीज़ आ गई तो कुछ नहीं आ गई, कोई भी चीज़ दे सकता है। आपको सीखोगे, नियम जानोगे, तब तो गलती होगी नहीं, बाकी आएगा नहीं। जैसे शब्द आ गया दिति, दिति में यह प्रत्यय लगा रहे हो आप। द में आया ई छोटा है या बड़ा हो, कैसा ही हो, दिति राक्षसों की माँ का नाम है बाकी, तो द में ई है, ई बदल गया आई में, अंतिम वर्ण आधा, और ये है क्या बन चुका है, दैत्य। दिति के पुत्र क्या कहलाए थे, दैत्य, वो बन चुका है। वत्सल में यह लगाओगे वात्सल्य, उदार में यह लगाओगे औदार्य, दुनिया भर के शब्द है। अभी एस स्टेट में आया था शब्द शुद्धि में, आया ही नहीं बच्चे को करना। उससे पहले एक इका और बता देती हूँ। क्या पूछा, ई है, ई किस में बदलेगा, आई में, ढाई, रे क्या होगा, आधा, आगे ही है, रे आधा है तो अगले वर्ण पर जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, धैर्य। जैसे खूब रट के रखते हो, सुंदर में यह लगा, कोई नहीं पूछता सौंदर्य कैसे बन गया, सबने रटा हुआ है, नियम नहीं पता बन कैसे गया, कभी नहीं पूछता बच्चा सौंदर्य कैसे आ गया, रह कहाँ आ गया, कौन सी चीज आ गई। नए हैं इसे आपको ये लगता है ये कैसे हो गया, नियम तो वही है। सुंदर में ऊ है तो ऊ औ में बदलेगा, अंतिम रह आधा तो यह के ऊपर गया, शब्द क्या बन चुका है, सौंदर्य। अब आगे पर बात कर लें। उन्होंने तो पूछा तो शब्द शुद्धि में था, मैंने अब टुकड़ा करके बता दिया है। ये री है, री किस में बदलेगा, आर में, तो गा आधा र है से, अंतिम वर्ण आधा, वैसे लिखोगे। कह रहे हैं ये तो कभी देखा ही नहीं गृहस्थ्य कैसे लिखा जाएगा, कभी पढ़ा ही नहीं है तो आएगा कैसे, जबकि सीधा ही था नियम। तो प्रत्यय देखोगे, शब्द तो कोई हो सकता है, पढ़ना आपको है। उदार है, एक ऊ का भी बता दो, ऊ को किस में बदलेगा, औ में, औ दा, रे आधा होगा तो अगले वर्ण पर जाएगा, क्या बन जाएगा, औदार्य। उचित में यह लगाओगे औचित्य, विचित्र में यह लगाओगे वैचित्र्य, ऐसे ही बनते जाएंगे सारे शब्द आपके, कोई भी दे सकता है। फिर भी मैंने बहुत उदाहरण आपको बता दिए, कहीं भी इनका अंत नहीं है। इसके साथ साथ एक के भी उदाहरण बता देती हूँ, क्योंकि यह में और ए में एक ही अंतर है, एक में यह है और एक में यह से पहले ए, तो दोनों में क्या अंतर है, एक केवल शुरू में परिवर्तन करेगा, बाद में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। जरा यहाँ देखो, वैसे ये अपत्यवाचक बनते हैं इसके, अपत्य का अर्थ होता है संतान, संतान रूपी रूप आपको समझ में आएंगे यहाँ से। गंगा में ए, ये देखो ग में कौन सा स्वर है, ए को किस में बदलेगा, आ में, गा। अब गा में क्या जोड़ोगे, ए, तो आ हटेगा गा का, ए जुड़ेगा गांगे, तो गंगा का पुत्र क्या कहलाया, गांगे। कुंती में ए है, क्या में स्वर बोलो, ऊ, ऊ किस में बदलेगा, औ में, कौ, न, तय में ए, क्या बन गया शब्द, कौनते। तो कुंती के पुत्र क्या कहलाए, कौनते।
आगे देखो, राधा, ये कृष्ण राधा वाला राधा नहीं है, आपको बता दूं। ये राधा करण का जो पालन पोषण करने वाली है, भरण पोषण, उनकी माँ का नाम भी क्या था? राधा। और राधा में प्रत्यय ए आ है, तो आ ध ये क्या बन चुका है? राधे। समझ में आ गई बात आपको? आगे की बात कर लेते हैं। इसके अंदर करण का पर्यायवाची है, एक रीका और बताती हूँ। मरकंड ऋषि का नाम था। मैं क्या आया है? री। री किस में बदलता है? आर में। तो री बदला आर में, मार कै अणे डे में ए क्या बन चुका है शब्द? मारकंडे। रे कहाँ चला जाएगा? कै के ऊपर, ऐसे बनेगा। केवल शुरू वाले वर्ण में क्या की जाएगी? वृद्धि। अब य में और ए में अंतर देखो। ए प्रत्यय में ये से तुरंत पहले वाले वर्ण में किसकी मात्रा नजर आएगी आपको? ए की। जबकि यह प्रत्यय में ये से तुरंत पहले वाला वर्ण कैसा मिलेगा? आधा। ये दोनों का क्या हो चुका है? अंतर। अब हम जरा बात करते हैं अप्रत्यय के ऊपर। अप्रत्यय अंत में भी परिवर्तन करते हैं, जैसे यह अंतिम वर्ण को आधा करता है, वैसे अप्रत्यय भी क्या करता है? परिवर्तन। क्या परिवर्तन करता है? एक ही जगह करता है। अगर अंतिम वर्ण में उ होगा कोई सा भी, तो उ को किस में बदलेगा? वो औ में। जरा शुरुआत कर लेते हैं हम उसके। अप्रत्यय की क्या करनी है बात? देखिए, मधु, मधु में कौन सा है? ए। मैं में स्वर ए किस में बदलेगा? आ में। तो माँ, फिर ध। अब ध कैसा होगा? आधा। क्यों? क्योंकि ए प्रत्यय अंतिम वर्ण में जो उ स्वर आएगा, उस उ स्वर को किस में बदल देता है? औ में। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में नियम वो लिखवाया। तो जैसे ही ध में से उ निकला, ध क्या होगा? आधा। अब उ को किस में बदलोगे आप? औ में। अब यहाँ देखो, औ जुड़ेगा ध में। अब ध में जैसे ही ए जुड़ेगा, ध क्या हो जाएगा? पूरा। और शब्द क्या बन जाएगा पूरा होकर के? माधव। ऐसे ही जैसे शब्द आ गया रघु, रघु में प्रत्यय आ गया ए, रे में स्वर आया ए बदल गया आ में, रा। घ, घ में कौन सा स्वर आया? उ बदलेगा औ में। तो औ किस में जुड़ेगा? घ में। क्योंकि घ में से ही हमने कौन सा स्वर निकाला है? उ। तो घ ही आधा है, तो घ में ही औ जोड़ोगे। तो घ में जैसे ही ए जुड़ेगा, घ क्या हो जाएगा? पूरा। जैसे यहाँ मैंने जोड़ा था आपको, और वे यहाँ पे, तो शब्द क्या बन जाएगा? राघव। आगे देखो, जैसे शब्द आ गया गुरु, गुरु में आ गया ए। अब देखो, ग में कौन सा स्वर आ गया? उ को किस में बदलेगा? पहले वर्ण को औ में। तो उ का तो हो गया औ। गौ। रे में कौन सा स्वर है? उ को किसके अंतर्गत बदलेगा? औ में। औ किस में जुड़ेगा? रे में। तो रे में ए जुड़ते ही रे क्या हो जाएगा? पूरा। रे पूरा आया। इसके बाद आया वे, क्या बन गया? गौरव। मनु आया, मनु में आया मानव, धनु में आया दानव, लघु में आया लाघव। दुनिया भर के शब्द हैं, कोई भी दे सकता है, एक आध नहीं है, खूब मिलेंगे आपको। आगे की बात कर लूँ मैं आपको इसमें। अगर मैं बात करूँ जैसे
आप बहुत जने पढ़ते हैं जीके के अंदर जैन धर्म टुकड़ा तो कर रखा है, जिन धन है, अभी ये नहीं पता जिन में ए जुड़ने पर जैन बन कैसे गया। तो ये देखो जे में कौन सा स्वर है, ई, ये बिना ऊ वाला लिया है मैंने आपके लिए, अब से पहले वाले सारे ऊ वाले थे। न में कौन सा स्वर है, ए, क्योंकि ऊ को ही औ में बदलता है, बाकी किसी में कोई परिवर्तन लास्ट में ये नहीं करता, इसलिए ये लिया है ए वाला। तो जय में आया ई किस में बदलेगा, आई में, तो जय न में क्या जोड़ोगे, ए, तो ए जो का त्यों जुड़ेगा, शब्द क्या बन गया, जैन। समझ में आई बात। आगे अगर हम बात करें अगले उदाहरण की, और इसके अंदर जैसे एक बिना उ का और उदाहरण, पुरुष ए, ये देखो यहाँ श में है या न में है, बाकी सब में कौन सा स्वर था, ऊ, क्योंकि अंत में परिवर्तन ऊ में करता है। पू में ऊ किसके अंदर बदलेगा, औ में, पाऊ, रू, श में ए, क्या बना शब्द, पौरुष, ऐसे बना। कई कहते हैं मैडम ये रहा ना रू में भी तो ऊ, तो मैंने बताया था यदि अंतिम वर्ण में ऊ होगा तो ही ऊ को किस में बदलेगा, औ में, बाकी में कोई क्या नहीं करेगा, परिवर्तन। समझ में आ गई बात आपको। अगली बात एक और ऋ का उदाहरण बता देती हूँ यहाँ से भी, और आ जाएगा तो होगा और नहीं। ये भी बिना ऊ का ही है, सीधा ही री है। इससे पहले आपने जितने रि के उदाहरण पढ़े थे, रिद वाला पढ़ा था आप लोगों ने, मृकंड वाला पढ़ा था, उन सब में व्यंजन में लग रहा था। यहाँ अकेला रि का क्या बता रही हूँ उदाहरण। अगर हम बात करेंगे देखो रि को किसके अंतर्गत बदला जाएगा, आर में, तो रि की बजाय तो आ गया आर में रह आधा। अब शी में क्या जुड़ेगा, ए, तो शी में से ई हटेगा और ई की बजाय क्या जुड़ेगा, ए, तो श में ए जुड़ चुका है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो शब्द बनेगा आर्ष, और अगर आपको आर्ष देकर पूछ लिया इसमें कौन सा प्रत्यय, तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है कि क्या आएगा। एक और देख लो रि का, शब्द तो कोई हो सकता है, ये देखिए क्या बनेगा, आर जी। अब इसके अंदर तय में क्या जोड़ोगे, ए, क्या बन जाएगा, सही है क्या ये, तो कितनी जल्दी बोले हो। ये देखो एक और भी है, वह, यानी ऊ को किस में बदलेगा, प्रत्यय औ में। जैसा दिमाग लगा रहे हो वैसा का वैसा ही रखे जा रहे हो। तो रिका हुआ आर, तय, और तय में क्या आया है, ऊ किस में बदलेगा, औ में, तो यहाँ आर्त के बजाय क्या होगा, आर्तव। जब वैसे लिखोगे तो ये बताए ना, अंत में अगर ऊ आएगा तो ऊ को किस में बदला जाएगा, औ में। तो ऋतु में तो तय में क्या लगा हुआ है, ऊ, तो ऊ को भी तो औ में बदलोगे, या खाली तय, रित थोड़ी था शब्द, रित होता तो अर्थ कर देते, पर मैंने तो शब्द क्या लिखा है, ऋतु, तो तय में ऊ आया है तो ऊ किस में बदला, औ में, तो औ और जुड़ेगा, तब शब्द क्या होगा जा करके, आर्तव। समझ में आई बात। तय में ए जुड़ा, वह उसके आगे, तो इसमें मूल शब्द क्या है, अगर नहीं भी दिखा है तो ऋतु। समझ में आया ही आपको बात, कि अगर अंतिम वर्ण में ऊ होगा तो ऊ को औ में बदलेगा, और ऊ नहीं हुआ तो ज्यों का त्यों जुड़ेगा।
तो जरूरी नहीं हर शब्द में हो। जैसे ऋषि के अंदर ऊ नहीं है तो सीधा ही ए जुड़ा है, लेकिन ऋतु में ऊ है तो ऊ को और किस में बदला, औ में, और तब शब्द बना आर्तव। तो ये ए वाला भी उदाहरण यहाँ पर हो गया। तो यह ए इक, ये तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत, जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं आप लोग। उसके आगे की बात सुनो अब हमारे बचे हैं और 2 प्रत्यय। हमने 4 प्रत्यय पढ़ लिए जो उस नियम में हम पढ़ने जा रहे थे। अब उसकी बजाय अब हमारे पास बचे एक तो ई प्रत्यय और एक आयन प्रत्यय। तो ई और आयन की हम बात कर लेते हैं, शब्द शुद्धि में खूब आ जाता है। तो जरा हम बात कर ले ई प्रत्यय पर। जी, सबसे पहली बात, ये छोटा है ई। सो वैसे मैंने आपको विशेषण वगैरह पढ़ाए थे, वहाँ रोगी वगैरह में ई की मात्रा कैसी थी, बड़ी। इसका मतलब बड़ा ही भी प्रत्यय होता है और कैसा भी होता है, छोटा भी। तो जरा देखिए इसके अंदर सरत, और सरत में आप कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं, ई। अब देखो सरत का अर्थ होता है ले जाना। से में कौन सा स्वर आया है, ए को किस में बदलेगा, ये आ में, सा रे थी। और आपसे शब्द शुद्धि में पूछ लो सारथी, तो आपकी मात्रा लगती है बड़ी, होता कैसा है, छोटा। आगे देखो वल्मीक, दीमक या चींटी के बिल को बोलते हैं। ई प्रत्यय, व में स्वर ए को किस में बदलेगा, आ में, और आप शब्द शुद्धि में रटते हैं वाल्मीकि, आता ही नहीं है जैसे कि लिखना आप लोगों को। ये ऐसे है वाल्मीकि, बहुत बार आ चुका है शब्द शुद्धि में। ये ऐसे ही देखो, अभी एक परिवर्तन उसी के अनुसार करते हैं, एक यह वगैरह बस शुरू में। ये तो मैं इसलिए लिख रही हूँ कि शब्द शुद्धि क्लियर हो जाए थोड़ी आपकी। पणिन में ई है, पे में कौन सा स्वर है, ए को किस में बदलेगा, आ में, पा, णी और नी। और आप पाणिनि में ई की मात्रा कैसे कर रहे हैं, बड़ी। पणिन का अर्थ होता है व्याकरण विज्ञ। व्याकरण विज्ञ वाला जो रूप है वो होता है पाणिनि। समझ में आई बात। ऐसे संदीप में आप जोड़ लेते हैं तो ई संदीपी, और वैसे हम जोड़ें इनी तो संदीपनी उसके अंतर्गत बनता है। तो कोई भी शब्द आ सकता है, केवल ई प्रत्यय शुरू में ही क्या करेगा, परिवर्तन, जैसे इक वगैरह कर रहे हैं। अगला आयन। अगर आयन प्रत्यय की मैं बात करूं यहाँ, तो सबसे बड़ी बात क्या, कुछ शब्द हैं इसके अंतर्गत जिनके टुकड़े करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एक शब्द है शब्द शुद्धि में भी आ जाता है, वात्स्यायन। कहते हैं सही है, मैं पूछ लेती हूँ प्रत्यय बताओ। कहते हैं वात्स्य धन आयन। ऐसे नहीं करना है, दिमाग लगा के करना। वहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों पर सोच तो सकते ही हो एक बार। ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या हुआ, तो क्लियर तो अपने आप हो ही जाएगा फिर। तो अगर बात करें यहाँ से, मूल शब्द है वत्स। वत्स में प्रत्यय है यह पहले, और यह के बाद इसमें प्रत्यय है आयन। यह है इसके अंदर। अगर हम बात करें तो वत्स धन यह धन आयन। अब देखो वत्स में जब यह जुड़ा तो वह में है ए को क्या कर गया, आ, तय का तय। यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को क्या करेगा, आधा, तो स हो गया आधा, और यह इसमें जुड़ गया। तो वत्स में यह जुड़ा तब तो शब्द बना वात्स्य।
और वात्स्य में फिर क्या जोड़ा है आपने? आयन। तो आयन केवल शुरू में परिवर्तन करता, तो शुरू में तो ऑलरेडी वह है इसमें आ, तो आ का क्या ही रहेगा? आ। तो इसमें एक नहीं बल्कि कितने प्रत्यय हैं? 2। से जब आए तो एक बार टुकड़े करना। ऐसे एक शब्द और देखो, नारायण। नर, नार, धन, आयन। आप कई जगह पाएंगे यहाँ आयन की बजाय अयन लिखा हुआ ए। तो अगर यहाँ ए हुआ तो इस रे में आ लग जाएगा, नरा या नारा धन अयन हो जाएगा। फिर नर का अर्थ क्या? तो ना तो यहाँ नर और नार का अर्थ स्त्री है ना पुरुष है। कई शेर बोल देते हैं, वो नाहर होता है। नर का अर्थ यहाँ है जल और नार का अर्थ होता है जल की धारा, जल या जल की धारा वाला रूप। विष्णु का पर्यायवाची होता है नारायण। 2 अर्थ निकलते हैं। पहला, जल या जल की धारा में जिसका वास है। आयन का अर्थ घर भी लेते हैं कई लोग। तो जल या जल की धारा में जिसका वास है, रहता है, वो कौन कहलाया? नारायण। तो आपको पता है सागर के अंतर्गत रहते हैं नारायण, शेषनाग के ऊपर सोए हुए कहते हैं। तो एक चीज और हो सकती है, वो क्या? जल या जल की धारा का मार्ग देने वाला। आयन का अर्थ मार्ग भी होता है, रास्ता। तो गंगा विष्णु के पांव से निकली थी। कईयों से पूछ लो, कहते हैं नहीं शिव से ही निकली है, शिव की जटाओं से। वो तो आपको दिखती है इसलिए आपको वहीं पर जाके अटक जाते हो। उद्गम कहाँ से हुआ? विष्णु के पांव से। वेग बहुत तेज था, कहते हैं उतने वेग से अगर कहाँ तक पहुँचती? धरती तक, तो सीधी पाताल लोक में पहुँच जाती। तो उसके वेग को कम करने के लिए फिर शिव जी से कहा गया और तब शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में क्या किया? रोका। और तब आपको वो वहाँ से निकलती हुई क्या आती है? नजर। तो जल या जल की धारा का मार्ग देने वाले भी कौन ही हैं? विष्णु। इसीलिए पिछले 2nd ग्रेड में आया था, खूब और भी जगह आ चुका। कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? उसके अंदर एक पर्यायवाची आता है गंगा का, विष्णुपदी। कई कहते विष्णुपदी कैसे होगा? अरे विष्णु के पाँव से निकलने वाली है, इसलिए क्या कहलाई? विष्णुपदी। समझ में आई बात? तो नर का अर्थ होता है जल, नार का अर्थ है जल की धारा। तो जल या जल की धारा में जिसका घर है, या जल या जल की धारा का जो मार्ग देने वाला है, वो क्या कहलाया है? नारायण। यानी विष्णु का क्या हो चुका है? पर्यायवाची। क्या मेरी बात समझ में आई? जी। अब हमने 3 नियम पढ़े थे, अभी तो और भी बाकी हैं। ये तो उनकी बात हो रही थी कुछ, पर आगे की बात करते हैं। बाकी बादरायण वगैरह सब यहीं आएंगे। एक बार जरा देखना, मैं बादरायण पर तो बात कर ही लेती हूँ भाई। सबसे बड़ी बात, बद्री नहीं लिखना आता हमारे विद्यार्थियों को। हर जगह देखते हैं पुछलोदय में, अरे बद्री होता तो है बद्रीनाथ, द पूरा। आपसे लिखवा ले, आप करेंगे द के नीचे रह। ये इसीलिए बताया मैंने शब्द सिर्फ आपको, क्योंकि आपको लिखना नहीं आता है और वहीं जाके आप क्या खा जाते हैं? मात। तो शब्द शुद्धि जो चीज़ यहाँ आ रही है, तो प्रत्यय भी क्लियर है और शब्द शुद्धि भी क्लियर है। तो फर्स्ट बात, बद्री में द भी पूरा है और रे भी पूरा है। 100% यही होगा। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं ऐसा होगा क्या? तो मैं आपको जो बता रही हूँ, मैं तो वही बताऊँगी जो 100% क्लियर है। बाकी कंट्रोवर्सी नहीं करनी। और जितना जो विद्यार्थी फिर पढ़ता है वो अपने आप क्या करता रहता है? कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि हर चीज़ 100% नहीं होती, कुछ 100% है, कुछ 95% है। तो पढ़ने वाले के वो इतना तो क्लियर हो गया, उसके बाद पढ़ने वाला देखेगा तो मुश्किल आएगी, मुश्किल आएगी तो वो उसका समाधान ढूंढेगा, समाधान ढूंढेगा तो अपने आप ही आपका अपने विषय पर क्या होगा? अधिकार। तो आपको ध्यान रखना है, बद्री के जो रूप है शुद्ध वो ये है। आयन लगाओगे तो बैका तो हो जाएगा बा द रे।
रे के अंदर आ तो बादरायण। दूसरी बात, आप अभी कुछ समय बाद संधि उसके अंदर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वैसे ये नारायण वगैरह दिख चुका होगा, अणय। तो वही एक फॉर्मूला रामायण वाला यहाँ लगता है, क्योंकि मैंने सीधा ये ऐसे ही लिख दिया, मतलब न लिखा है मैंने यहाँ। लेकिन आप ध्यान रखें, र अगर प्लस के पहले है और बाद में क्या आया है न, तो न किस में बदलेगा, अणे में। जैसे यहाँ पर भी वही बात है, नर या नार में रह था तो न किस में बदला था, अणे में। तो जब आप शुद्ध लिखोगे तो ये न भी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रूप गलत हो जाएगा। तो फिर बादरायण जो शुद्ध होगा वो ये रूप आएगा। तो अणे का न क्यों हुआ, तो जैसे आपके रामायण आप आगे पढ़ेंगे संधि, वहाँ क्लियर होता है ये नियम। फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया कि एक नियम होता है कि अगर प्लस के पहले री श र में से कोई वर्ण आए, प्लस के बाद न हो, तो न किस में हो जाता है, अणे। जैसे मैं आपको एक अलग से मतलब इस टॉपिक से अलग हटकर एक शब्द ले रही हूँ। कई बार मुझसे बच्चे बहुत पूछ लेते हैं उसको, एक आरएस में आया था पिछली बार, संधि रूप के अंदर टुकड़ा उसका पूछा था। ये आया था, उसके अंदर एक ही चीज थी बस, अणे का क्या करना था, न, बस ये करना था। शूप धातु रूप में आ जाता है। कहें तो नुकीले पहने, नखा नाखून, नुकीले नाखून पहने, नाखून वाली के लिए यूज होता है। कई जगह सूप कहते हैं छाजन के लिए आया है, जो आप अनाज वगैरह साफ करने के लिए, तो अलग अलग लेते हैं। लेकिन इसकी बात एक ही थी, बस टुकड़ा जब आपको इसका करना था तो अणे की बजाय क्या करना था, न, क्योंकि प्लस के पहले सूप के अंतर्गत क्या आ चुका है, रे, तो अणे किस में बदल जाता, न। ये इसका क्या था, टुकड़ा। समझ में आई बात। चलिए, अब ये तो मैंने आपको महत्वपूर्ण कुछ शब्द बताए। अभी कुछ और नियम बाकी है। हमने 3 नियम वहाँ पढ़े थे, जरा मैं चौथे पर बात करूँ। वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि दोनों में उपयोगी है। देखिए, यह प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग व्याकरणिक रूप से अशुद्ध होता है, यानी जहाँ यह होगा वहाँ कहीं भी कभी भी कौन सा प्रत्यय नहीं हो सकता था। इसका फॉर एवरग्रीन शब्द जो खूब आ चुका वो कोई ये है, कौन सा, सौंदर्यता, ये वाला रूप इसके अंदर बात करूं तो। अब ये शब्द क्या है, गलत है। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है। या तो आप यह प्रत्यय ही लगा सकते हो, या आप कौन सा प्रत्यय ही लगा सकते हो, ता, दोनों नहीं लगते। तो कई बार बच्चा कहता है कि मैडम आपने कहा था ना एक साथ 2 प्रत्यय नहीं आएंगे, इससे पहले तो कहा था आ सकते हैं। मैंने ये कब कहा कि एक साथ 2 प्रत्यय नहीं आएंगे? ये तो मैं अब भी नहीं बोल रही। मैंने तो ये कहा है कि यह प्रत्यय के साथ कौन से प्रत्यय का यूज नहीं होता, ता। अगर यह के साथ ता है तो रूप 100% क्या हो जाएगा, गलत। शब्द में है तो शब्द भी अशुद्ध, और वाक्य है तो वाक्य भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध, क्योंकि दोनों भाव रूप बनाते हैं। भाव रूप यानी भाववाचक संज्ञा एक प्रकृति के हैं। अब एक प्रकृति के हैं, या तो यही जोड़ लो या ता ही जोड़ लो, यानी या तो शब्द बनेगा सौंदर्य या शब्द बनेगा सुंदरता, पर क्या नहीं बनेगा, सौंदर्यता। और वाक्य में आया गीता की सौंदर्यता देखते ही बनती थी, तो वाक्य क्या हो चुका, अशुद्ध, क्योंकि वर्तनी गलत है तो शब्द तो अपने आप क्या हो चुका है, अशुद्ध। कई बच्चे यहाँ पर मुझसे एक चीज़ और कह देते हैं, आया हुआ क्वेश्चन, मैडम आपने तो कहा, वो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीयता, कि मैडम राष्ट्रीयता शब्द शुद्ध है या अशुद्ध? मैं कहती हूँ शुद्ध है, पर आपने तो कहा था ना यह प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। अरे तो राष्ट्रीयता में यह है कहाँ,
ये लिख रहे हो, यहाँ तो ई है, साथ में ही क्या है, ता है, दो हैं। मैंने ई के साथ ता थोड़ी बताया है, मैंने तो किसके साथ ता बताया है, यह के साथ। तो आप तो रट के रखते हो, आपको तो ता से पहले यह दिख जाए वही गलत हो जाता है फिर। तो अगर देखोगे तो राष्ट्रीय में, राष्ट्र में यह प्रत्यय हो गया, उसके साथ क्या जुड़ रहा है, ता। केवल वो रूप गलत होंगे जो एक जैसे होते हैं, ये नहीं कि एक साथ दो प्रत्यय नहीं है। तो राष्ट्रीयता में ऑलरेडी कितने प्रत्यय हैं, दो, एक ई है और दूसरा कौन सा है, ता, जिससे आपको ये पता चल जाएगा हाँ हो तो सकते हैं दो प्रत्यय, लेकिन यह के साथ क्या नहीं हो सकता है, ता। अगली बात सुनो, क्वेश्चन क्या, नियम है ये, नियम 5वां। ये नियम है, त्वय प्रत्यय के साथ भी ता प्रत्यय का अगर प्रयोग करते हो तो व्याकरणिक रूप से क्या हो जाएगा, गलत, अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि त्वय भी भाववाचक और ता भी क्या बनाता है, भाववाचक। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं शब्द, महत्वता, त्वय के साथ क्या लगा दिया, ता। महत्वता कोई शब्द नहीं है, सिर्फ इसमें कौन सा ही जुड़ेगा, त्वय, और क्या बन जाएगा, महत्व, ता नहीं आएगा। जैसे निजता या निजत्व, लेकिन अगर आपने कर दिया निजत्वता, तो चीज क्या हो जाएगी, अशुद्ध, गलत बन जाएगी। समझ में आ गई बात आपको जी। तो इन चीज़ों का भी आपको क्या रखना है, ध्यान। होता तो और भी है, अन के साथ भी ता नहीं जुड़ता है, काफ़ी उसमें रूप है, इम्पोर्टेंट जितने हैं वो रूप मैंने आपको क्या कर दिए, यहाँ बता दिए। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, क्लियर। आलू वाली बात या लू प्रत्यय मैंने पहले ही बताया था आपको, जब संज्ञा से विशेषण वाली बात आ रही थी, दयालु और झगड़ालू कि क्रिया के अंतर के में या धातु में जो लू लगेगा उसमें उ की मात्रा बड़ी और संज्ञा वगैरह दयालु वगैरह में लगेगा उसमें छोटा, वो भी क्या ही है, प्रत्यय। बाकी अगर कहें कटौती, मनोती वगैरह, आप ओती वगैरह प्रत्यय पढ़ते हैं, दुनिया भर के हैं, टुकड़े करोगे तो क्या होते जाएंगे, क्लियर। वो तो 4 ऑप्शन देगा, आपको ओती लिखने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे एक आया था शब्द टिकेत, अब प्रॉब्लम एत है या एत है ये नहीं, यहां देखो किसकी मात्रा है, आई की, इसका मतलब प्रत्यय कौन सा हो गया, एत। समझ में आ गई। तो भालेत, भाला फेंकने वाला, तो ले पर आई की मात्रा होंगे तो प्रत्यय कौन सा ही हो जाएगा, एत। समझ में आ गई बात। तो प्रत्यय जो का त्यों निकलता है। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competition exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference links. For quick revision, make your own custom flashcard. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So now download eUtkarsh app.